Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Naz. Today we will discuss about pituitary gland. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. उससे भी पहले हमने ग्लैंड सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि ग्लैंड सिस्टम्स क्या होते हैं. फिर उसके बाद एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस देखा हमने, और फिर हमने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस किस तरह के होते हैं. और उसमें भी हमने ये बात की कि जो फर्स्ट था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके हमने जस्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है. आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड को इन डिटेल स्टडी करेंगे, बट उससे भी पहले हम बात करते हैं थोड़ी बहुत एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली हार्मोन रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड. अब एंडोक्राइन सिस्टम चूंकि हार्मोन रिलीज करता है, तो हार्मोन का फंक्शन ये है कि वो हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और इवन के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है. अब एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है कि किस तरह से और कितना हार्मोन रिलीज होगा और कौन से ऑर्गन से होगा, और वो कौन से ऑर्गन पे जाके अफेक्ट करेगा. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास लेवल ऑफ हार्मोन पहले से मौजूद है ब्लड के अंदर, और जो दूसरे सब्सटेंसेस जितने भी हैं उनका लेवल जो ब्लड में, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो भी पहले से प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर, उन्हीं के लेवल को ये देख के उसी पे डिपेंड करके हम देखते हैं कि हार्मोन रिलीज होगा या नहीं. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हार्मोन के लेवल को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बैलेंस, जो भी हमारी स्टेट है फ्लूइड या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं ब्लड में, तो उनके दरमियान अगर चेंज आ जाए तो उसकी वजह से हार्मोनल लेवल या फिर हम ये कह सकते हैं कि हार्मोनल सिक्रीशन अफेक्ट होती है. अब इसमें एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे आपको शो होगा कि हाइपोथैलेमस को आज हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो नंबर ऑफ हार्मोन्स उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब करते हैं, सिक्रीट करते हैं, वो हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आते हैं, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं. ये तमाम की तमाम चीज़ें या तमाम की तमाम ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है. Now we will be talking about hypothalamus. Hypo as the word indicate. Hypo means below. It is considered the lower central part of a brain. As you can see in this picture, hypothalamus is actually located just below the cerebrum. Cerebrum is considered the largest part of a brain. So हम कह सकते हैं कि cerebrum के बिल्कुल नीचे लाई करता है. इसके बाद यहाँ पे thalamus होता है, thalamus के भी below लाई करता है, इसी वजह से इसको hypothalamus कहा जाता है. इसका जो काम है वो ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है नर्वस सिस्टम के साथ, क्योंकि बिल्कुल ही इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि वो एक एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड है एक, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम यानी सेरेब्रम के साथ. इसके अलावा जो नर्व सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो डिफरेंट तरह के केमिकल को रिलीज करती हैं, और वो क्या काम करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनकी रिलीज को, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन भी लेता है डिफरेंट तरह की, जो भी ब्रेन हमारा सेंस करता है, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे कोई लाइट एक्सपोजर मिल रहा है, या कोई भी किसी भी किस्म की फीलिंग्स हैं, तो वो फिर दोबारा से उसको क्या करता है, हाइपोथैलेमस जैसे ही इंफॉर्मेशन को गैदर करता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड में सेंड कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. इसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन होती है फिर आगे जाके डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करती है, और वो वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली एट द बेस ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इसका साइज जो है इट इज़ नॉट बिगर देन अ पी. इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और जो हार्मोन्स है इसको इसी वजह से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये इसके जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको, जिनको आगे हम अभी स्टडी करेंगे, जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, एडीएच आ जाता है, ऑक्सीटोसिन आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से निकल रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे आप देखिए, आपको फिगर में बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में कहाँ पे लाई करता है. जो बिल्कुल लाइटिश सा ब्राउन कलर है, आप वो देखिए तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है. इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से और पोस्टीरियर लोब दोनों से.
अब ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली में स्टिमुलेट कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बोन्स एंड बॉडी टिश्यूज़। जितनी भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं, हमारी बोन्स हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ग्रोथ हार्मोन का जो काम है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उनका बैलेंस लेके आना। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन इनडायरेक्टली थ्रू लिवर अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट अफेक्ट जो है वो इसका एडिपोज टिश्यूज़ के थ्रू होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को, उसकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन, और इसको हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड कहा जाता है। पेप्टाइड वो चीज़ होती है जो प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड की चेन से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स या उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलके एक चेन फॉर्म बनाती हैं, जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन है, जिसको एसएस कहा जाता है। ये भी एक पेप्टाइड ही है जो कि डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस, इसको भी हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड कहा जाता है। सोमैटोस्टेटिन का काम क्या है कि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से। और इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा ग्रेलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि स्टमक से सिक्रीट हो रहा होता है। ग्रेलिन का काम ये होता है कि जो सोमैटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनके साथ बाइंड कर जा, और इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। ग्रोथ हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होते हैं। उसमें एक है गिगांटिज्म। गिगांटिज्म में हम क्या कहते हैं कि जब भी एक इंडिविजुअल है उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन एक्सेस में हो जाए तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। गिगांटिज्म में जो एक फेमस गिगांट पर्सन था, ही वॉज नेम एज रॉबर्ट वेडलो। इसका वेट बहुत ज़्यादा था, इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वेट 8 पाउंड्स था। और जब वो मतलब बड़ा हुआ और उसकी जो हाइट थी वो थी 8 फीट एंड 11 इंचेस। इसके अलावा ये था कि ये एट द एज ऑफ 22 इसकी डेथ हो गई थी। जो एक और कंडीशन है, दैट इज़ बीन कॉल्ड इट एज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में ये होता है कि इससे भी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही होती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि गिगांटिज्म जो है वो यंग चिल्ड्रंस के अंदर और एडोलेसेंस पीरियड में अकर करता है, लेकिन एक्रोमेगैली ये अडल्ट्स के अंदर अकर करता है। और इसके अलावा एक्रोमेगैली में होता ये है कि जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी आपकी लेग्स और आपके जो भी आर्म्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ आ गए उनकी स्वेलिंग, और इसके अलावा जॉ स्ट्रक्चर बिल्कुल एबनॉर्मल होता है, और कार्डियक डिजीजेस भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसके अलावा जो हार्मोन है दैट इज़ नोन एज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्चुअली क्या करता है, एक्टिवेट करता है मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन। जब भी वो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब जो कंडीशंस जो कि कह सकते हैं कि रेज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से होती हैं, उनमें सबसे पहली कंडीशन आ जाएगी पिट्यूटरी डिसऑर्डर। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा पीसीओज जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा किडनी डिजीज़ भी आप कह सकते हैं कि रेज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से होती है, और लिवर डिजीज़ भी हो सकती हैं। और इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रोलैक्टिन की ओवर सिक्रीशन की वजह से होती है, और ये ज़्यादातर जो कंडीशंस हैं ये फीमेल्स के अंदर कॉमन होती हैं। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन काफ़ी तरह की डिस्टर्बेंस कॉज करता है वो वुमेंस जो कि प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये फैसिलिटेट करती हैं, आप कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रही होती हैं। सो जो वुमेंस प्रेग्नेंट नहीं है, या जो मेल के अंदर अगर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाए, तो एक कंडीशन आती है जिसको आप कह सकते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। अब इस कंडीशन में ये है कि फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट तरह की और कंडीशंस भी आ जाती हैं इसके साथ एसोसिएटेड, जिसको गैलेक्टोरिया कहा जाता है। अब इसमें 90% जो वुमेन्स हैं गैलेक्टोरिया से वो सफ़र करती हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया से, मतलब एक कंडीशन दूसरे को ट्रिगर कर रही है। अब इससे होता ये है कि जो हायर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन जो भी है डिफरेंट हार्मोन की, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इनकी सिक्रीशन को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं।
इसके अलावा जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, यानी कि जो एग रिलीज़ हो रहे होते हैं या जो फॉर्मेशन ऑफ एग हो रही होती है ओवरी से, वो भी या तो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है या फिर स्टॉप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मिस्ड पीरियड्स या फिर जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी लीड करता है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन की वजह से। अब प्रोलैक्टिन में अगर ये मेल के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए तो उसके जो है वो डिफरेंट तरह के सेक्सुअल कह सकते हैं एब्नॉर्मेलिटीज़ काज होती हैं, उनकी डिज़ायर कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी भी उनके अंदर काज होती है, और इवन के हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया जो सफ़र करते हैं इंडिविजुअल, उनके स्पर्म्स की फॉर्मेशन बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। लो प्रोलैक्टिन लेवल डिफरेंट तरह की कंडीशन को ट्रिगर करता है, जिसमें सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होगी, इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन को लेके जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो वीक होंगे, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और ये जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है हाइपर पिट्यूटेरियज्म। एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और वो जाके टारगेट करता है ब्रेस्ट के ऊपर, जो कि लैक्टेशन को फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्री प्रोलैक्टिन को ट्रिगर करते हैं और जो कि आगे प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि एक अमाइनो पेप्टाइड है, और इसका जो बेसिकली फंक्शन है वो ये है कि लैक्टेशन को प्रमोट करता है, जो ब्रेस्ट है उनकी साइज़ को इंड्यूस करता है, उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, लोएस्ट लेवल एट द मिड डे एंड हाईएस्ट लेवल आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डीप स्लीप। इसके अलावा प्रोलैक्टिन सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ही ट्रिगर नहीं करता, बल्कि डोपामीन भी क्या करता है, वो जो कि एक इनहिबिटरी फैक्टर है, वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ डोपामीन का लेवल भी ट्रिगर कर रहा होता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को। इसके अलावा प्रोलैक्टिन की जो फंक्शन है, एक तो ये लैक्टेशन पीरियड में हेल्प करता है, फिर उसके अलावा जो ब्रेस्ट है उसकी डक्टल ग्रोथ यानी कि लोब्यूरल और एल्वियरल जो सिस्टम है उसको फैसिलिटेट करता है, मिल्क प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्मोलिटी के लिए, और मेटाबॉलिज्म ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स में हेल्प करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, कैल्शियम्स आ जाते हैं और विटामिन डी आ जाते हैं। इसके अलावा फीटल लंग डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, और ये जो स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बनते हैं, टेस्टिस और ओवरीज से जो बनते हैं, उसमें भी ये अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि क्या करता है, प्रोलैक्टिन को फैसिलिटेट करता है, और वो आगे जाके प्रोलैक्टिन को फैसिलिटेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, वो उसकी सिक्रीशन करता है, तो उससे ये होता है कि वो TSH को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ साथ TRH को भी कर रहा होता है, और PRF प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। ये एक दूसरे को इन रिटर्न स्टिमुलेट कर रहे हैं, जैसे कि डोपामीन प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है, उसी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी स्टिमुलेट करते हैं प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को। यानी कि ये जो हार्मोन्स हैं, TSH हो गया, PRF हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा थायरोट्रोपिन हार्मोन है। थायरोट्रोपिन हार्मोन एक्चुअली स्टिमुलेट कर रहा होता है थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड को हम अलग से भी डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड की क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, किन किन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से या फिर इंक्रीज़ होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स को बनाता है ये, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो थायराइड हार्मोन्स को बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो हाइपोथैलेमस TRH जिसको कहा जाता है, ये क्या करता है, पिट्यूटरी का TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ट्रिगर करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करेगा, और उसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड सिक्रीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक अगर हाइपोथैलेमस को मिले तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अगर तो नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को मिले, वो ट्रिगर करता है पिट्यूटरी को, और फिर वो थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर कर रहा होता है। और अगर यही नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी को मिले तो वो डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा होता है, ट्रिगर करता है, और उसकी सिक्रीशन को फैसिलिटेट करता है, जिसके रिजल्ट में क्या है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता है।
इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होते हैं किडनीज के ऊपर, दोनों पार्ट्स के ऊपर, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, डिफरेंट हार्मोन्स बनाता है। और कॉर्टिकोट्रोपिन का काम ये है कि ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इसका जो हार्मोन है उसको कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है, CRH कहा जाता है। और ये एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से बनता है, मतलब हाइपोथैलेमस इसकी फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है। और ये आगे क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जो कि किसका काम होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। और यहाँ पे ही जैसे ये क्लियर है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करने में, उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, और फिर वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। CRH क्या करता है, ACTH को ट्रिगर कर रहा होता है, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को आगे जाके स्टिमुलेट करता है। और उसी की वजह से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक अगर दे दे तो हाइपोथैलेमस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या हो रहा होता है, स्टिमुलेट हो रहा होता है। और इसको HPA एक्सेस कहा जाता है। इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स हैं वो कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज़ करते हैं, जो कि फर्दर क्या करते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। और उसका फर्दर काम ये होता है कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि जो कॉर्टिसोन लाइक हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, उनकी ग्रोथ में भी और उनकी सिक्रीशन में, दोनों में फैसिलिटेशन दे रहा होता है। इसके अलावा कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि हमें पता है एट द बेस ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होता है। अब इसका काम ये होता है कि बॉडी वाटर बैलेंस जो भी है यानी होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करना और यानी डायरेक्टली किडनीज के ऊपर अफेक्ट करके। अब यहाँ पे ये है कि ADH जो है वो स्टिमुलेट करता है डिफरेंट तरह की आर्टरीज को और कैपिलरीज को भी, क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एंटी डायूरेटिक किस तरह से काम कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्चुअल में हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको सीक्रेट करता है, जिसको वैसोप्रेसिन या वैसोप्रेसर या फिर एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। अब ये स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर लोब के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के, फिर उसके बाद ये सर्कुलेशन में एक्सक्रीट होता है ब्लड के अंदर और फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं और फिर उसके बाद यूरिन को कंसनट्रेटेड कर देती हैं। अब ये जब बॉडी के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो तब वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक अपना काम कर रहा होता है ताकि यूरिन को कंसंट्रेटेड बना दे, उसको डाइल्यूट होने से प्रिवेंट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन डाइल्यूट होने की वजह से भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या फिर कडल हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो ये है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना, यानी कि चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करना, लैक्टेशन को कंट्रोल करना और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के उनको कंट्रोल करना। इसका जो काम है वो ये है कि ये ट्रिगर कर रहा होता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को ड्यूरिंग लेबर पेन और ये पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट हो रहा होता है और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। अब दूसरे हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे होते हैं उसमें फर्स्ट है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन बेसिकली एक केमिकल है कि जो कि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है और हमारी जो फीलिंग ऑफ पेन है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं और वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको सही से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियो नई आने वाली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।